कभी रात को आसमान देखकर सोचा है, इतने सारे स्टार्स ये आए कहां से? ये जो यूनिवर्स है इतना बड़ा, ये बना कैसे? सालों से लोग ये सब सोच रहे हैं। कई सालों तक कहानियां और किस्से सुनाए जाते रहे यूनिवर्स के बनने के बारे में। पुराने जमाने के लोग देवी देवताओं, अंडों और पानी की कहानियां बनाते थे। ये कहानियां इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन साइंस के हिसाब से सही नहीं है। आज साइंटिस्ट्स के पास एक बेटर कहानी है यूनिवर्स के शुरू होने के बारे में, बिग बैंग थ्योरी। ये कहानी है बहुत ज्यादा गर्मी की, बहुत तेज फैलाव की और हर उस चीज के बनने की जो हम देखते हैं। चलो मेरे साथ टाइम और स्पेस के इस सफर पर और जानते हैं यूनिवर्स के बनने की कहानी। सोचो, एक समय था जब पूरा यूनिवर्स एक एटम से भी छोटा था। ये छोटी सी चीज बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा भारी, और उसमें था वो सब कुछ जिससे स्टार्स, प्लैनेट्स और हम सब बने हैं। फिर लगभग 13.8 बिलियन साल पहले कुछ हुआ। ये छोटी सी चीज फट गई और एनर्जी और मैटर बहुत तेजी से फैलने लगे। बिग बैंग। ये कोई आम एक्सप्लोजन नहीं था जैसे बॉम्ब फटता है। ये तो खुद स्पेस का फैलाव था, हर तरफ, बहुत तेजी से। बिग बैंग से ही टाइम और स्पेस की शुरुआत हुई। उस मोमेंट से यूनिवर्स फैलता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है और बना रहा है वो सब जो हम आज देखते हैं। बिग बैंग के ठीक बाद यूनिवर्स बहुत ज्यादा गर्म था, सूरज से भी अरबों गुना ज्यादा। इतनी गर्मी में चीजें अपने नॉर्मल रूप में नहीं रह सकती थीं, बल्कि यूनिवर्स था एनर्जी और स्ट्रेंज पार्टिकल्स का एक गर्म सूप। जैसे जैसे यूनिवर्स फैलता गया, वैसे वैसे ये ठंडा होता गया। इस ठंडक से एनर्जी बदली मैटर और एंटी मैटर में, जो फिर एक दूसरे को खत्म करते गए और ज्यादा एनर्जी बनाते गए। लेकिन मैटर थोड़ा ज्यादा बच गया और उसी से बना है ये यूनिवर्स जो हम आज देखते हैं। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया, वैसे वैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बनने लगे। ये सब मिलकर बनाते हैं एटम्स। बिग बैंग के लगभग 380,000 साल बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया था कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर पहले एटम्स बना सके, ज्यादातर हाइड्रोजन और थोड़ा हीलियम। इलेक्ट्रॉन्स अभी भी बहुत तेज थे, इसलिए यूनिवर्स एक गर्म, धुंधला प्लाज्मा था। प्रकाश इस प्लाज्मा से होकर नहीं गुजर सकता था। वो बार बार टकराता रहता था चार्ज्ड पार्टिकल्स से। ये ऐसा है जैसे घने कोहरे में देखने की कोशिश करना। इसे कहते हैं यूनिवर्स का डार्क एजेस। आखिरकार बिग बैंग के लगभग 380,000 साल बाद यूनिवर्स इतना ठंडा हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के साथ जुड़ गए और न्यूट्रल एटम्स बन गए। इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, और ये यूनिवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। अब न्यूट्रल एटम्स बन चुके थे तो यूनिवर्स साफ हो गया। प्रकाश अब आराम से ट्रैवल कर सकता था और बिग बैंग की ये पहली रोशनी आज भी हमें दिखाई देती है, जिसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन कहते हैं। ग्रेविटी, वो ताकत जो चीजों को अपनी तरफ खींचती है, अब यूनिवर्स को शेप देने लगी। शुरुआती यूनिवर्स में मैटर की डेंसिटी में थोड़े बहुत अंतर की वजह से ग्रेविटी काम करने लगी। लाखों सालों तक ग्रेविटी ने हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों को अपनी तरफ खींचा। ये बादल ज्यादा घने और गर्म होते गए अपने ही भार से। आखिरकार इन बादलों के बीच में इतनी गर्मी और दबाव हो गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। स्टार्स का जन्म हुआ। जैसे जैसे स्टार्स बने और इकट्ठा हुए, ग्रेविटी ने यूनिवर्स को और भी बड़े पैमाने पर शेप देना शुरू कर दिया। स्टार्स के समूह जो एक दूसरे के ग्रेविटी से बंधे हुए थे, उन्होंने बनाई पहली गैलेक्सीज। ये शुरुआती गैलेक्सीज आज की स्पाइरल और इलिप्टिकल गैलेक्सीज से छोटी और अलग शेप की थी। अरबों सालों में गैलेक्सीज आपस में टकराई और मिल गई और बड़ी और कॉम्प्लेक्स होती गई। गैलेक्सीज के अंदर स्टार्स का जन्म हुआ और उनकी मृत्यु हुई। कुछ का अंत तो बहुत ही जबरदस्त सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स के साथ हुआ। इन एक्सप्लोजन्स ने हेवी एलिमेंट्स जो स्टार्स के अंदर बने थे,
उन्हें स्पेस में फैला दिया, जिससे इंटरस्टेलर मीडियम में और भी चीजें मिल गईं, जिनसे आगे जाकर और स्टार्स और प्लैनेट्स बने। बिग बैंग के बाद से यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। 1920s में एडविन हबल ने इस एक्सपेंशन का पता लगाया और बताया कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं और जो ज्यादा दूर हैं वो और भी तेजी से दूर जा रही हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी गैलेक्सी या अर्थ यूनिवर्स के बीच में है। इसे ऐसे समझो जैसे एक फूलते हुए गुब्बारे पर कुछ बिंदियां लगी हों। जैसे जैसे गुब्बारा फूलता है वैसे वैसे सभी बिंदियां एक दूसरे से दूर होती जाती हैं, लेकिन कोई भी बिंदी बीच में नहीं होती। यूनिवर्स का एक्सपेंशन कॉस्मोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसका यूनिवर्स के भविष्य पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। एस्ट्रोनॉमर्स और फिजिसिस्ट्स ने यूनिवर्स के एवोल्यूशन को समझने में बहुत तरक्की की है, लेकिन कुछ रहस्य अभी भी हैं। सबसे बड़ा रहस्य है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर्स को देखकर लगता है कि यूनिवर्स में जितना मास हम देख सकते हैं उससे कहीं ज्यादा है। इस गायब मास को डार्क मैटर कहते हैं और ये लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करता, इसलिए हम इसे टेलीस्कोप से नहीं देख सकते। इसके अलावा साइंटिस्ट्स ने पता लगाया है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन तेज हो रहा है। माना जाता है कि यह तेजी डार्क एनर्जी नाम की एक रहस्यमयी ताकत की वजह से हो रही है, जो ग्रेविटी के विपरीत काम करती है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मिलकर यूनिवर्स के कुल मास और एनर्जी का लगभग 95% है। लेकिन यह वास्तव में क्या है, यह आज भी साइंस के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। यूनिवर्स का क्या होगा? यह सवाल दशकों से कॉस्मोलॉजिस्ट्स को परेशान कर रहा है। क्या यूनिवर्स हमेशा के लिए फैलता रहेगा या यह आखिरकार अपने आप में सिकुड़ जाएगा, जिसे बिग क्रंच कहते हैं? इसका जवाब यूनिवर्स के एक्सपेंशन रेट और उसके मैटर और एनर्जी कंटेंट के ग्रेविटेशनल पुल के बीच बैलेंस पर निर्भर करता है। अगर एक्सपेंशन तेज होता रहा डार्क एनर्जी की वजह से, तो यूनिवर्स आखिरकार बिग रिप का सामना कर सकता है, जहां गैलेक्सीज, स्टार्स और यहां तक कि एटम्स भी टूट जाएंगे। दूसरी तरफ अगर मैटर और डार्क मैटर का ग्रेविटेशनल पुल आखिरकार एक्सपेंशन पर हावी हो गया, तो यूनिवर्स सिकुड़ना शुरू हो सकता है, जिससे बिग क्रंच आएगा। इस स्थिति में यूनिवर्स बहुत ज्यादा डेंसिटी और गर्मी की स्थिति में समाप्त हो जाएगा और शायद एक और बिग बैंग की शुरुआत होगी। हालांकि कॉस्मोलॉजी की हमारी मौजूदा समझ के हिसाब से सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि यूनिवर्स हमेशा के लिए फैलता रहेगा और समय के साथ ठंडा, अंधेरा और फैला हुआ होता जाएगा। यूनिवर्स के बनने की कहानी हमें याद दिलाती है कि कॉस्मोस कितना विशाल और अद्भुत है। हम एक छोटे से प्लैनेट पर रहते हैं जो एक आम स्टार का चक्कर लगाता है, और यह स्टार अरबों और गैलेक्सीज में से एक में स्थित है। हमारा अस्तित्व अरबों सालों के कॉस्मिक एवोल्यूशन का नतीजा है। बिग बैंग से लेकर स्टार्स, गैलेक्सीज और आखिरकार जीवन के निर्माण तक। जैसे जैसे हम यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते हैं और उसके रहस्यों को उजागर करते हैं, हमें चीजों की ग्रैंड स्कीम में अपनी जगह की और भी गहरी समझ मिलती है। यूनिवर्स का अध्ययन खोज की एक यात्रा है और यह हमें नम्र करता है और साथ ही हमें अपने कॉस्मिक ओरिजिन और यूनिवर्स में अपनी जगह के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है।